तो मेरे पास एक सवाल आया कि सागर भाई, ये दुनिया में दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट क्यों मोबाइल के लिए, iOS और एंड्रॉइड, यही मार्केट में क्यों चलते हैं? क्या इस दुनिया में ऐसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है जो इनसे बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए बना सके? क्या अलग अलग तरह के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हैं तो वो कहां हैं? वो इस्तेमाल क्यों नहीं होते? इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो भाई, ये जो दो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ज्यादातर दुनिया में चलते हैं मोबाइल में, वो है iOS जो कि एप्पल का है और एंड्रॉइड जो कि गूगल का है। अब एप्पल और गूगल दो बड़ी कंपनियां हैं, टेक जायंट हैं, हम सब जानते हैं। तो इन दो प्रोडक्ट की, एंड्रॉइड और iOS की, बैकिंग बहुत स्ट्रांग है, बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। अब किसी प्रोडक्ट का जब बैकग्राउंड या उसकी पेरेंट कंपनी स्ट्रांग होती है, तो वो अगर प्रोडक्ट थोड़ा शॉर्ट टर्म में अगर अच्छा नहीं कर रहा है, तब भी कंपनी उसे कंटिन्यू रख सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, अपग्रेड हो सकते हैं और उसको धीरे धीरे इंप्रूव किया जा सकता है, बिकॉज कंपनी के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड्स और इन सब की कोई भी कमी नहीं होती। ये तो वही बात होगी कि अगर किसी बड़े बाप की औलाद है कोई और वो थोड़ा सा नालायक भी है, तो उसका बाप उसको थोड़ा पैसे लगा लगा के उसको थोड़ा लायक बना देता। लेकिन कई लोग बनते ही नहीं है, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई मैंने आपको बता दिया, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत पैसा लगा सकती हैं, रिसर्च डेवलपमेंट इनकी कमाल की होती है, इनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत कमाल के होते हैं, इसीलिए धीरे धीरे करके इस ऑपरेटिंग सिस्टम को या किसी भी प्रोडक्ट को बेटर बना देते हैं। जब स्टार्टिंग में iOS आया था तो वो परफेक्ट नहीं था, और कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता, और जो एंड्रॉइड आया था वो भी इतना परफेक्ट नहीं था। धीरे धीरे जब ये अपग्रेड हुए, इनके नेक्स्ट वर्जन जैसे जैसे आते हैं, आपको पता है, वो बेटर होते चले जाते हैं, और उनका पूरा हाथ होता है इनकी बड़ी कंपनी और इनकी बहुत बढ़िया कमाल की टीम का। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखो मैं आपको गिनाता हूं, बाडा, ये शुरू तो हुए थे लेकिन बुरी तरह खत्म हो गए। लेकिन कुछ चले थे बहुत अच्छे, लेकिन फिर नहीं चले, जैसे कि सैम्बियन सीरीज 60 नोकिया के फोन में देखने को मिला, बहुत अच्छा। ब्लैकबेरी ओएस बहुत अच्छा चला। बाडा जो सैमसंग के वेव फोन्स में आया था ऑपरेटिंग सिस्टम 12, वो इतना अच्छा नहीं चला। टाइजन जो कि चला, लेकिन इतनी डिमांड नहीं है मार्केट में और वो इतना चलता भी नहीं है। सीरीज 40 जो मोबाइल के लिए आया था, जो बहुत बेसिक फोन्स के लिए आया करता था, जावा वाला, वो वाला आया। फिर एक पामो ओएस मोबाइल आया था, एक माइक्रोमैक्स का भी एक अपना कोई ओएस था, ऐसे बहुत सारे। और वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना लो क्वालिटी का था कि उसमें जावा के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होती थी, जो फीचर फोन में जो जावा ऐसे तीर आया करते थे, फिर जावा ऐप लोड होती थी, मतलब एक एप्लीकेशन लोड करने के लिए 10 तरह की चीज़ें ओपन करनी पड़ती थी, बेसिक फोन्स में आया करता था। ऐसे बहुत सारे ओएस आए। अब आपको फायरफॉक्स के ओएस के बारे में भी पता होगा, यूबंटू टच आया था, मतलब बहुत सारे। मेरे कहने का मतलब है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए और गए। वो मार्केट में अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी बैकिंग के लिए अच्छी कंपनियां नहीं थी, रिसर्च डेवलपमेंट नहीं थी, और पब्लिक उसी चीज को एक्सेप्ट करती है जिसके लिए ज्यादा एप्लीकेशन बनती हो उसी प्लेटफॉर्म को। जैसे कि एंड्रॉइड, कमी है क्या? एप्लीकेशंस की कमी है? बहुत एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स है इसलिए बनाना ईजी है, पब्लिश करना ईजी है, तो इसलिए बहुत है। iOS में भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। अब एक और नालायक बेटा जिसका नाम है विंडोज, जिसके पापा बहुत बड़े आदमी माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि बेटे में, मतलब माइक्रो जो भी सॉफ्ट का जो बेटा विंडोज फोन था, वो उसमें दम नहीं था। तो जो विंडोज आपका फोन था, विंडोज फोन जो आता था, उसमें जो ओएस चलता था वो मतलब 10 चलता था, विंडोज ही डलती थी उसमें, लेकिन वो मोबाइल वाला वर्जन होता था। पर यार वो इसका डिज़ाइन इतना ख़राब था, फीचर्स इतने अच्छे नहीं थे उसके, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा नहीं था उन फ़ोनों में, तो इसीलिए वो चल नहीं पाया। और सबसे बड़ी जो वजह थी कि यार उनका जो स्टोर था एप्लीकेशन का, वहाँ पर प्रॉपर एप्लीकेशन मिला ही नहीं करती थी। आप पॉपुलर जो भी एप्लीकेशन होती थी वो मिला नहीं करती थी। बेसिक एप्लीकेशन जैसे यूसी ब्राउज़र उस समय बहुत ज़्यादा चला करता था, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम था, लेकिन वो बेबी इंस्टाग्राम और बेबी व्हाट्सएप हुआ करता था, फुल फ्लेज्ड एकदम एप्लीकेशन वहाँ देखने को नहीं मिलती थी, इसलिए वो फेल हो गया। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कारण क्या है कि यही चलती हैं। और अब क्या चलन होता है यार इंटरनेट पे, जब कोई चीज़ पॉपुलर होती है ना तो वो होती ही चली जाती है। कोई गेम पॉपुलर होता है तो होता ही चला जाता है, तो वो जो पॉपुलर होता है और उनकी बैकग्राउंड कंपनी अच्छी है तो वो इस चीज़ का फायदा उठाती है, वो और इन्वेस्ट करती है। उनको दिखता है कि हमारे प्रोडक्ट थोड़ा सा 5% आगे गया, दैट मीन्स इसमें अभी पोटेंशियल है, अगर हम इसे इंप्रूव करें तो ये मार्केट को पूरा कवर कर सकता है। तो यही चीज़ हुई। अब आप जानते होंगे कि दुनिया भर में एंड्रॉयड बहुत इस्तेमाल होता है, iOS भी बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन फायरफॉक्स ओएस और पाम ओएस, सैम्बियन, ये अभी इतना इस्तेमाल नहीं होते। सैम्बियन ने बीच में मार्केट में काफ़ी अच्छा किया था, नोकिया के जो सीरीज 60 फ़ोन आया करते थे तो उसमें काफ़ी अच्छा किया था, लेकिन अब उनकी डिमांड इतनी नहीं है, इसीलिए अब वो चलते नहीं हैं और इसलिए एंड्रॉयड वगैरह ही ज़्यादा चलते हैं। जो LG के और ये सारे जो फ़ोन आते हैं वो सब
एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं, क्योंकि ये इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतनी सारी एप्लीकेशन है, इतना अच्छा सपोर्ट है, इतनी अच्छी सिक्योरिटी है कि अब पब्लिक में इसी चीज़ की डिमांड है। आई होप मैंने आपको आंसर दे दिया होगा कि इस दुनिया में क्यों ऐसे अलग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनते मोबाइल के लिए। अब आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। आप इथिकल हैकर बन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ये बिल्कुल फ्री है। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।